वेलकम टू हिंदी आंसुलिपि डिक्टेशन 80 शब्द पर 1 मिनट। दैनिक जागरण रेडी स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 138 करोड़ नागरिकों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराना है। कौन नहीं जानता कि देश की आज़ादी के समय खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत तत्कालीन कांग्रेस सरकारों को दूरदर्शी नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप न केवल आत्मनिर्भर हुआ बल्कि आज अनेक कृषि उत्पादों के निर्यात में अग्रणी हो गया है। निश्चित रूप से भारत के किसानों के अथक परिश्रम से ही यह आत्मनिर्भरता हासिल हुई है, परंतु यह भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई है। नाबार्ड द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 52% कृषि परिवार औसतन 1 लाख रुपए के कर्ज तले दबे हुए थे और यह संख्या पिछले 2 सालों में बढ़ी है। कुछ राज्यों में की गई कर्ज माफी से किसानों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन कृषि उपज खरीद की ठोस नीति और एमपीएससी पर खरीद की कमजोर व्यवस्था के कारण उनकी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। इसलिए यह जरूरी तो है कि किसानों के हित में कुछ किया जाए, पर जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें लेकर उठ रहे प्रश्न निराधार नहीं है, क्योंकि उनके निर्माण में प्रमुख हितधारक किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों, मंडी मजदूरों, किसानों संगठन और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श नहीं किया गया और न ही सरकार ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से बिल पारित हुआ, उससे भी जनमानस को सरकार की नीयत पर शंका होने लगी है। भारत जैसे देश में जहां 50% फसल का उत्पादन 86% छोटे और सीमांत किसान करते हैं, उनके इतने बड़े समूह को बाजारों से जुड़ने से असीमित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इतनी कम क्षमता वाले छोटे किसानों का पूंजीपतियों की आर्थिक शक्ति के आगे टिकना संभव नहीं है। खेती में बड़ी समस्या यह है कि इसमें आय का प्रवाह सत नहीं होता, जबकि किसानों के खर्च निरंतर होते रहते हैं और उनका कर्ज बढ़ता रहता है। इसलिए फसल आते ही किसान को जो दाम मिले उस पर बेचने की मजबूरी रहती है। एक असफल फसल बीमा योजना ने भी किसानों की स्थिति को कष्टदायी बनाया है। इन कानूनों के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में मंडियों को समाप्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खत्म करने
का उल्लेख किया था। यह सच्चाई से परे है। कांग्रेस ने मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन के साथ साथ ग्रामीण बाजार का वादा किया था, जो किसानों के हित में है। ऐसे ही कांग्रेस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में आज की ज़रूरतों के अनुसार बदलाव के लिए कहा था, न कि इसे समाप्त करने को कहा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त होने से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के नियंत्रण से बाहर होने का पूरा अंदेशा है। पूर्ण विराम।